हूँ एक और क्लास, एक और कॉन्सेप्ट मैं आपको सिखाने वाला हूँ। देखो, मैंने प्रीवियस क्लास में, प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था कि चैप्टर नंबर 1 को कैसे स्टेप बाय स्टेप लिखना होता है, इर्रेशनल कैसे प्रूव करना होता है। क्योंकि इस साल ओएसएम चेकिंग आप लोगों के लिए होने वाली है 2027 में, तो ध्यान रखिएगा स्टेप्स के नंबर इस बार क्लास 12 के बहुत कटे हैं। हमें उन पर फोकस करना है, अच्छे से सीखना है। ध्यान से देखिएगा मैं कैसे कैसे सवालों को कर रहा हूं, वैसे वैसे आप लोगों को सीखना है। कहीं आपको जाने की जरूरत नहीं है, फ्री में आपको सारा कॉन्सेप्ट मिलेगा। लाइक जरूर कर देना, बस एक छोटा सा, ठीक है। देखो, पॉलिनोमियल्स की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, पॉलिनोमियल में दो चीजें पढ़ेंगे हम, ठीक है। देखो, पॉलिनोमियल आपके पास में किस टाइप का होता है, आपके पास कुछ ऐसा पॉलिनोमियल आता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। इसको कौन सा पॉलिनोमियल बोलते हैं? इसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। कौन सा पॉलिनोमियल है ये? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ये वाला, ठीक है। इसमें आप लोगों को एक चीज तो पता होना चाहिए कि जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है ए होता है, एक्स का कोफिशिएंट बी होता है, और बचा हुआ क्या होता है? सी होता है। ध्यान से देखेगा। अब आगे हमें क्या सीखना है? सबसे पहला चीज, ठीक है, सबसे पहला चीज हमें क्या सीखना है? जीरोस, ठीक है। और नंबर 2 हमें सीखना है, ठीक है, रिलेशनशिप, ठीक है, रिलेशनशिप। और नंबर 3 सबसे इंपॉर्टेंट, फॉर्मेशन ऑफ पॉलिनोमियल, फॉर्मेशन ऑफ पॉलिनोमियल। ये तीनों चीजें आज की मैं क्लास में बताऊंगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट होने वाली है, ध्यान रखिएगा। और ये सवाल आपके बोर्ड्स में आता है, चाहे वो आरबीएसई बोर्ड हो, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो। अब सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? जीरोस निकालना सीखेंगे और फैक्टराइजेशन मेथड से सीखेंगे, मतलब मिडिल टर्म स्प्लिट करके सीखेंगे, ठीक है। एग्जाम में आपको मिडिल टर्म स्प्लिट ही करना है जब भी पॉलिनोमियल्स के जीरोस की बात करेंगे, तो प्रेफरेंस हमेशा मिडिल टर्म स्प्लिट को देनी है। दोबारा आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूले को भी यूज कर सकते हैं, बट प्रेफरेंस जो पहला आपका ऑप्शन होगा वो वही होगा, मिडिल टर्म स्प्लिट। फॉर एग्जांपल, आपके पास मान लीजिए कोई भी क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। आपके पास मान लीजिए कोई भी सवाल आ रहा है और क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस में 8, ठीक है। ये हमारे पास में सवाल है। अब इसको हमें क्या करना है? सॉरी, प्लस में 8 कर लेते हैं हम इसको। इसके बाद में हमें क्या करना होगा, ये आप लोगों को ध्यान देना है। मैं 1 बाय 1 बताऊंगा। थोड़ा सा और चेंज कर लीजिए, चाहे तो सवाल में थोड़ा सा और चेंज कर लीजिए, सवाल में इसको माइनस ही रख लेते हैं अपन, ठीक है। ये हमारे पास एक पॉलिनोमियल है। अब ध्यान देना है कि मिडिल टर्म स्प्लिट होता क्या है, ठीक है। मिडिल टर्म स्प्लिट होता क्या है, आपको पता है कि हमें क्या करना होता है मिडिल टर्म स्प्लिट में? इस पहले वाले को और किसको? थर्ड वाले को मल्टीप्लाई करना है। और ये काम यहां नहीं करना है, ये रफ में चल रहा होगा ये काम, ठीक है। जो रफ वर्क आप करोगे वहां चल रहा होगा। अभी पहला हमारा काम था ये, एक्स स्क्वायर प्लस का है 8 माइनस का है, माइनस का 8x स्क्वायर आ गया। सेकंड काम हमने क्या बताया था कि ये जो माइनस का 2x है, इसको स्प्लिट करना है दो नंबर्स में, समझ रहे हो? इसको स्प्लिट करना है दो अलग अलग नंबर्स में, मतलब इसको तोड़ना है। और वो दो नंबर कैसे होने चाहिए? ध्यान देना है कि अगर मैं उनको जोड़ूं, ठीक है, अगर मैं उनको ऐड करूं तो मेरे पास क्या आना चाहिए? माइनस का 2x आना चाहिए। अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूं तो मेरे पास में क्या आना चाहिए? मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास क्या आना चाहिए? माइनस का 8x स्क्वायर। अब आपको एक बहुत अच्छी चीज बताता हूं। यहां पर माइनस आपने देख लिया कि बीच वाला टर्म माइनस है, इसका मतलब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे नंबर्स को। ऐसे नंबर्स लेंगे जिनको सब्ट्रैक्ट करने से क्या आ रहा होगा? माइनस का 2x आ रहा होगा। और मल्टीप्लाई करूंगा तो 8 आना चाहिए माइनस का। अब आप क्या करोगे? सबसे पहला काम, ये जो 8x स्क्वायर में 8 आ रहा है, इसके आप एक बार फैक्टर निकाल लीजिए। तो इसके फैक्टर मेरे पास आएंगे 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2, ये फैक्टर आएंगे हमारे पास में, ठीक है। अब हमें यहां से इन तीनों नंबर्स का यूज करके पेयर बना के कोई दो नंबर बनाने हैं यहीं से, ऐसे दो नंबर जिनको सब्ट्रैक्ट करूं तो माइनस का 2x आ जाए। सिंपल सी बात। अब आप सोचोगे सर एक तो अकेले 2 को ले लेता हूं और एक इन दोनों को साथ ले लेता हूं, तो एक नंबर तो क्या आएगा हमारे पास में? एक नंबर तो मैं 2 ले सकता हूं और एक मैं पेयर ले रहा हूं यानी 4 ले सकता हूं। अब अगर मैं 2 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो मेरे पास आंसर कितना आएगा? 2 ही आएगा माइनस का, और माइनस का 2 ही यहां पर चाहिए भी था, यानी मेरा पेयर बनाया जा सकता है। और इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो 8 भी आ रहा है, मतलब मैं बिल्कुल सही जा रहा हूं। अब देखिए, ये तो मैं लूंगा प्लस का 2x और माइनस का 4x। जैसे ही हम इनको ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे, आप ऐसे ले सकते हैं माइनस का 2x और प्लस का 4x। अब आप अगर इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, आप इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर क्या आना चाहिए? सब्ट्रैक्शन में आना चाहिए। यहां से -6 आ जाएगा। हमें -6 नहीं चाहिए, यहां पे हमें क्या चाहिए? माइनस का 2 चाहिए। तो आप क्या करोगे यहां से?
आप यहां से क्या करेंगे, एक नंबर तो 2x ले लो, एक माइनस का 4x ले लो। इन दोनों को जैसे ही मैं ऐड कर दूंगा तो मेरे पास आंसर आ जाएगा माइनस का 2x का। अगर आपको ये भी ध्यान नहीं रखा है कि माइनस दे रखा है तो माइनस करेंगे या प्लस करेंगे, सिंपल सी बात है, माइनस ही करेंगे, बट ये दोनों नंबर फिर माइनस के लेने पड़ेंगे आपको, ठीक है, सिंपल सी बात है। बट हम ऐसा नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट करेंगे। आपको तो क्या देखना है कि दो नंबर पता चल गया, 2x और 4x। अब ऐसे अरेंज करो, ऐसे प्लस माइनस लो कि आंसर जो हमारा आ रहा है, चाहे माइनस में आ रहा हो चाहे प्लस में आ रहा हो, तो हमारा वो आंसर बन जाए। यहां से देखो, हमें चाहिए था माइनस का 2x। अब सिंपल सी बात है, अगर आंसर माइनस में चाहिए तो बड़ा नंबर माइनस का लेना पड़ेगा, तो ये हमारे पास आ गया। अब यहां क्या करना है, ये देखो फेयर कॉपी में, यहां पर आपके पास लिखोगे एक्स स्क्वायर। अब माइनस 2x की जगह आप ऐसे लिख देंगे, ठीक है, यानी कि क्या लिख दोगे, प्लस का 2x माइनस का 4x माइनस का 8, डायरेक्ट ये करना है आपको। अब हमें क्या करना है, ये दो दो का पेयर बना लूंगा मैं यहाँ पे, और डायरेक्ट क्या करूंगा, फैक्टर लिखूंगा। इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, हम बोलेंगे सर x आ रहा है, तो क्या बच जाएगा, x प्लस 2 बच जाएगा। इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, माइनस का 4 आ रहा है, तो यहां पर भी क्या बच जाएगा, x प्लस में 2 बच जाएगा। अब आगे क्या करना है, आपको पता होगा, देखो ये पूरा एक टर्म है, ये पूरा दूसरा टर्म है, इन दोनों टर्म्स में क्या कॉमन आ रहा है, x प्लस में 2 कॉमन आ रहा है, तो बचेगा क्या, यहां से तो x बचेगा, यहां से माइनस का 4 बचेगा। अब आपके पास यहां तक कंटिन्यू करना है। अब आपको क्या करना है, x प्लस 2, ठीक है, इज इक्वल टू 0, देन x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -2। एक तो आपके पास ये 0 आएगा, यानी जो भी फैक्टर आ रहा है उसको 0 के बराबर रखो और आंसर निकाल दो, जो क्लास 7th में पढ़े हैं तुमने। एक आ जाएगा x माइनस 4 बराबर 0, यानी x की वैल्यू आ गई +4। यानी कि ये सारी की सारी सेम एज इट इज स्टेप आपको करनी है किसी भी सवाल में, अगर आपको पूरे मार्क्स चाहिए, ठीक है। और ये जो काम है ये रफ में चल रहा होगा, तो ऐसे आपको हर एक स्टेप, कोई भी स्टेप अगर मिस करोगे तो उसके मार्क्स काट लिए जाएंगे, क्योंकि ऑनलाइन चेकिंग में थोड़ा सा सिस्टम ऐसा ही हो रहा है, ठीक है। तो हमें कोई भी स्टेप मिस नहीं करनी है। जब भी ऐसा सवाल आना है तो बहुत आराम से करेंगे। मैं कुछ और सवाल भी आप लोगों को समझाने वाला हूं, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं बहुत अच्छे से, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक और सवाल हम करेंगे ऐसा, एक और सवाल मैं बताऊंगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, या -1 ले लेता हूं, ठीक है, -1 ले लेते हैं, ठीक है, या माइनस का 2 कर देता हूं। अब देखो सवाल आपके सामने है, ध्यान से समझिएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, ये एक सवाल हमारे सामने आया। मैं रफ काम में क्या करूंगा, पहले नंबर और तीसरे को मल्टीप्लाई करूंगा, ये पहला नंबर है एक्स स्क्वायर और ये तीसरा नंबर है यानी कि माइनस का 2, तो आंसर आएगा माइनस का 2x स्क्वायर, सिंपल सी बात। अब आपको पता है कि मुझे ऐसा नंबर चाहिए जिसको मैं ऐड करूं या सब्ट्रैक्ट करूं जब तो आ जाए माइनस का x, और मल्टीप्लाई करूं तो आ जाए 2x स्क्वायर। तो सिंपल सी बात है, देखो 2 के फैक्टर क्या होते हैं, 2 के फैक्टर होते हैं 2 इंटू में 1। अब यहां पर तो सर 2 ही फैक्टर मिले हैं, तो सिंपल सी बात है यही दोनों नंबर होंगे, भाई फैक्टर ही 2 मिले हैं, तो एक को 2 होगा और एक 1 होगा, यानी कि एक जगह तो आप क्या लिख सकते हो 2x और एक जगह ले सकते हो x। बट अब ध्यान देना है, कौन सा प्लस ले रहा है कौन सा माइनस, ये कौन डिसाइड करेगा, ये वाला। यहां पर माइनस का x आ रहा है, इसका मतलब जो बड़ा नंबर है वो माइनस होना चाहिए, ठीक है, तभी माइनस का आएगा, तो यहां पर मैं लिख दूंगा ये। अब इसको आप क्या करेंगे, यहां पर आएंगे बारी बारी से, तो ये तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर, बीच में आ जाएगा माइनस का x, माइनस का 2x प्लस का x माइनस का 2। अब देखो यहां पर आप देखोगे कि यहां पर x कॉमन आ रहा है, क्योंकि मुझे ये दोनों एक साथ लेने हैं, ये दो एक साथ लेने हैं। यहां पर x कॉमन आएगा तो क्या बचेगा, x बच जाएगा, -2x में 2 बच जाएगा। अब मुझे क्या करना होता है, देखो जो पहले ब्रैकेट में आया है दूसरे में ब्रैकेट में भी सेम लाना है, उस हिसाब से ही हमें कॉमन लेना है। तो यहां पर +1 कॉमन लूंगा तभी x -2 आएगा। अब आप आगे देखिए, ये पूरा एक पार्ट है, ये पूरा दूसरा पार्ट है, इन दोनों पार्ट में क्या कॉमन आ रहा है, x -2 कॉमन आ रहा है, तो बच क्या जाएगा, यहां से तो x बचेगा और यहां से प्लस का 1 बचेगा। 2 फैक्टर आ गए, अब एक फैक्टर को बराबर 0 रखेंगे तो यहां से x की वैल्यू 2 आ गई,
इस फैक्टर को बराबर के 0 रखेंगे तो यहां से x की वैल्यू -1 आ गई। तो ये हमारे आंसर्स हो गए और इन्हीं को क्या बोला जाता है, जीरोज बोला जाता है। और एक जीरो को हम अल्फा रिप्रेजेंट करते हैं, एक जीरो को हम बीटा रिप्रेजेंट करते हैं। जरूरी नहीं है पहले कोई अल्फा लो दूसरे को बीटा लो, तुम्हारी मर्जी है, वैसे तुम अल्फा बीटा ले सकते हो, कोई समस्या वाली बात इसमें नहीं है। उम्मीद करूंगा ये चीज आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी कि जीरोज को कैसे निकाला जाता है और कैसे एग्जाम्स में इसको लिखा जाता है। अब मैं एक इंपॉर्टेंट सवाल और बताने वाला हूं, जो फॉर्मेशन ऑफ पॉलिनोमियल होता है वो बताने जा रहा हूं, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ पॉलिनोमियल होता है वो। इससे पहले आपको क्या पता होना चाहिए, रिलेशनशिप पता होना चाहिए। रिलेशनशिप सिंपल सी क्या होती है, देखो अगर कोई भी दो जीरो है उनको अगर हम ऐड करते हैं अल्फा प्लस बीटा यानी कि सम ऑफ जीरोज, तो उसका डायरेक्ट आंसर क्या आता है, -b/a। ये आप याद रख सकते हो डायरेक्टली, ठीक है। अगर कोई भी हम दो जीरोज को मल्टीप्लाई करते हैं तो डायरेक्ट आंसर आता है c/a। ये डायरेक्ट आंसर आते हैं। इन्हीं को क्या कहा जाता है, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट्स। ये आपको वेरीफाई करना भी पूछा जा सकता है, जो पिछला मैंने सवाल बताए थे उनको वेरीफाई करके देख लीजिए। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास सवाल था x² - x -2, ये हमारे पास में सवाल था। अब इसमें ABC की वैल्यू निकालनी आनी चाहिए। मैंने बताया था x² के साथ का वाला नंबर होता है a, यहां पर x² के साथ कुछ नहीं है मतलब 1 है। x के साथ वाला नंबर होता है b, यहां पर x के साथ हमारे पास है -1 और z जो c होता है वो अकेला होता है, यानी कि c की वैल्यू है -2। अब बारी बारी से आप a b c की जगह इधर रख देंगे और अल्फा बीटा आप लोगों ने निकाला था 2 और -1, तो आप वेरीफाई करके देख सकते हैं क्या लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आता है या नहीं आता है, ठीक है। अब अगर आप लोगों को ये आया है अच्छे से, तो अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने आता है, ध्यान से देखिएगा। फॉर्मेशन ऑफ पॉलिनोमियल, ये सवाल कैसा है, आपको सवाल में, ठीक है, क्वेश्चन में आपको या तो सम ऑफ जीरोस देके रखेगा, मतलब या तो ये दोनों वैल्यू देके रखेगा, या बोल देगा कि उसके दोनों जीरो यानी कि अल्फा अलग और बीटा अलग देके रखेगा, और वहां से हमें निकालना क्या है, पॉलिनोमियल की इक्वेशन बतानी है कि वो पॉलिनोमियल क्या रहा होगा। मतलब अभी तक मैं क्या सीख रहा था, इसके आंसर निकालने। अब मैं क्या करूंगा, जो आंसर दे रखे हैं वहां से हमें पॉलिनोमियल निकालना पड़ेगा। इसी को कहते हैं फॉर्मेशन ऑफ पॉलिनोमियल। अब इसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है जो आपको याद रखना है, ठीक है। x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू में x प्लस अल्फा इंटू बीटा और डिवाइडेड बाई होता है k, ठीक है। इससे कंपेयर करना पड़ेगा हमें आंसर निकालने के लिए। k यहां पर क्या है, k यहां पर है कांस्टेंट, ठीक है, k यहां पर है कांस्टेंट। अब एक एग्जांपल ले लेता हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। मैं ले लेता हूं, देखो अल्फा की वैल्यू हमें दे रखी है, सपोज करो 1/2, और बीटा की वैल्यू दे रखी है 1/2, दोनों 1/2 है। अब मुझे बताना है कि ये किस पॉलिनोमियल के जीरोज हैं, हमें पॉलिनोमियल बताना है। तो मैं क्या करूंगा, ये फॉर्मूला में रखूंगा, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू में x प्लस अल्फा इंटू में बीटा और डिवाइडेड बाई k आता है, ठीक है। पहले मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा, हमें उसमें कन्वर्ट करना है, तो ये आ जाएगा x² माइनस 1/2 और 1/2 1 होता है, ठीक है, प्लस में आ जाएगा 1/4। अब यहां से कई बच्चे गलती क्या करते हैं, यही आंसर दे देते हैं, बट ये आंसर नहीं है। आपको इसको होल नंबर्स में करना है, कोफिशिएंट्स जो होते हैं वो होल नंबर में होने चाहिए, तो आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम लेना पड़ेगा हमें, ठीक है, एलसीएम लेना पड़ेगा हमें। तो हमारे पास सवाल कुछ ऐसा है, x² माइनस x प्लस 1/4। यहां से जब इसका एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम आएगा 4। अब इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो यहां आएगा 4x², यहां पर आएगा माइनस का 4x, यहां पर आएगा प्लस का 1। अब आप जरा ध्यान से देखो, हमने फॉर्मूला क्या लिखा हुआ था, हमने फॉर्मूला लिखा था ये वाला। अब आप कंपेयर करो, ये ऊपर वाला जो आंसर होता है ना न्यूमरेटर, ये होता है वो पॉलिनोमियल जो यहां पर आ रहा है ये वाला, और नीचे वाला कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू ये है। तो मतलब आंसर हमारा क्या होगा, ये ऊपर वाला ही फाइनल आंसर होता है ऐसे सवालों का। तो ध्यान यही देना था, ध्यान से यही लिखना था आपको, कंपेयर करके पूरा फॉर्मूला आपको ये लिखना है डिवाइडेड बाई k, देन कंपेयर करके आपको अपना फाइनल आंसर लिखना पड़ेगा। समझ रहे हो मेरी बात? तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही हम पढ़ेंगे। अब ध्यान से आपको करना क्या है, जो 2.1 है, 2.2 है, या फिर आर.डी. शर्मा, आर.एस. अग्रवाल, जहां से भी आपको सवाल मिलते हैं, आप वहां से इन सवालों को सॉल्व करिए।
कोई भी सवाल नहीं आता है तो डाउट यहां पर कमेंट जरूर मुझे कर देना, ताकि मैं उसके ऊपर पर्टिकुलर वीडियो आपको बना के दे सकूं। शेयर सभी क्लासमेट से कर देना, जो भी क्लास 9th में है, जो भी क्लास 10th में है, सबके लिए जरूरी है। जय हिंद।